समस्त वैष्णव वृंद को श्री राधा सर्वेश्वर विजते श्री भगवान निम्बादित्य नमः। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस चैनल श्री निम्बार्क रसधारा में। आज का हमारा विषय है कि तत्व और मूर्ति में क्या अंतर है तथा क्या समानताएं हैं। जैसा कि आप लोगों को हमने पूर्व में अपने उपास्य स्वरूप के अंतर्गत बताया था कि वैष्णव संप्रदाय के अंदर 25 तत्व स्वीकार रहे हैं और उनसे परे जो हमारे 26वें तत्व हैं वे श्री पुरुषोत्तम तत्व हैं। किंतु ये 26वां पोजीशन जो पुरुषोत्तम तत्व को दिया गया है ये नॉशनल पोजीशन है, अर्थात यदि आप इनके अंदर अन्य तत्वों को भी ऐड कर देंगे तो भी पुरुषोत्तम तत्व सबसे ऊपर रहेगा, तब वो 26वां नहीं बचेगा, तब उसकी संख्या चेंज हो जाएगी। किंतु हर केस में पुरुषोत्तम तत्व ही एकमात्र पूर्ण परातत्व है। ना तो इस तत्व के बराबर कोई तत्व है और ना ही इस तत्व के आसपास कोई तत्व है, ना ही इस तत्व से बड़ा कोई तत्व है, क्योंकि शास्त्रों में प्रत्येक स्थान पर यही बताया गया है कि पुरुषोत्तम तत्व ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ तत्व है। इन्हीं पुरुषोत्तम तत्व को हम राम, कृष्ण, विष्णु तत्व इत्यादि नामों से जानते हैं। अधिकतर स्थानों पे वेदों में पुरुषोत्तम तत्व के स्थान पर विष्णु तत्व अथवा विष्णु शब्द इस्तेमाल में आया है। तत्व और मूर्ति में क्या भेद है? देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास स्वर्ण है, स्वर्ण अर्थात सोना, और सोने से आपने कई सारे गहने बनवाए, कुछों के कुंडल बनवाए, कुछों की करधनी बनवाई, कुछों के गले के हार बनवाए, कुछों का मुकुट बनवाया तथा कुछों के पायल बनवाई। अब वास्तविकता में आपके पास जो स्वर्ण था वो तत्व था, किंतु यही स्वर्ण करधनी के रूप में, कुंडल के रूप में, अलग अलग रूपों के अंदर प्रदर्शित हो रहा है। किंतु अंतरंग रूप से यह जितनी भी मूर्तियां हैं सब स्वर्ण से बनी हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि स्वर्ण क्या है, स्वर्ण को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने सुनहार को जिस स्वरूप के अंदर स्वर्ण प्रदान करना होगा या तो वो ब्रिक स्वरूप में होगा या वो अन्य किसी गहने के स्वरूप में होगा, लेकिन वास्तविकता में स्वर्ण क्या है वो कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता है। आप कहेंगे कि माइनिंग के अंदर जो है स्वर्ण निकला है तो उसका भी कोई ना कोई स्वरूप तो होगा। माइनिंग के अंदर भी यदि स्वर्ण निकला है तो भी उसका पार्टिकल स्वरूप में या फिर डस्ट स्वरूप में या फिर गोले के स्वरूप में कुछ तो उसका स्वरूप होगा। कहने का अर्थ ये है कि तत्व वास्तविकता में क्या है ये अनएक्सप्लेनेबल है। यद्यपि स्कॉलर्स के बीच में और अन्य जानकारों के बीच में तत्व को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं और काफ़ी सारे डेफिनेशंस जो है प्रचलित हैं, किंतु तत्व जो है इसी को वेदों ने नेति नेति करके प्रणाम करा है, अर्थात पुरुषोत्तम तत्व क्या है इस चीज़ का कोई भी पार नहीं लगा सकता है। हमारे वैष्णव समाज में जितनी भी फिलॉसफीज़ हैं वे सारी की सारी पुरुषोत्तम तत्व को जानने के लिए ही हैं। स्वयं पुरुषोत्तम तत्व ने ही अपने विभिन्न मूर्तियों के अंतर्गत अलग अलग लीनिएजेस में अपने अलग अलग स्वरूपों के ही मंत्रों को प्रचारित करा है। जैसे क्षीर साई नारायण के स्वरूप में उन्होंने श्री जी को मंत्र प्रदान करा तो वह रामानुज परंपरा हुई। जब भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप में मंत्र श्री ब्रह्मा जी को प्रदान करा तो मध्व संप्रदाय की परंपरा हुई। जब भगवान ने हंस स्वरूप से मंत्र प्रदान करा तो वह निम्बार्क परंपरा हुई इत्यादि। तो मेरा पूर्ण रूप से कहना यह है कि तत्व क्या है इसको कोई नहीं जान सकता है, किंतु तत्व की जो विभिन्न मूर्तियां होती हैं हम उनकी उपासना करते हैं। आप किसी भी मूर्ति को मूल मूर्ति स्वीकार कर सकते हैं। वेदों में कहीं भी किसी एक मूर्ति की चर्चा नहीं है। भगवान की अलग अलग मूर्तियों को एक साथ विष्णु, नारायण इत्यादि नामों से जाना गया है। श्री महाभारत ग्रंथ में स्पष्ट रूप से इस चीज़ का उल्लेख आता है कि विष्णु, नारायण, हरि, माधव, अच्युत इत्यादि जितने भी नाम हैं वे सब श्री कृष्ण के ही हैं। श्री निम्बार्काचार्य जी के कृपा पात्र शिष्य श्री श्रीनिवासाचार्य जी ने अपने वेदांत कौस्तुभ के अंदर इस चीज़ का वर्णन करा है कि माधव, विष्णु, नारायण इत्यादि जितने भी शब्द हैं ये सब श्री कृष्ण के ही पर्यायवाची हैं। वहीं रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत ये सारे नाम श्री राम के पर्यायवाची के रूप में स्वीकार हैं, और वहीं अन्य मतों के अंदर ये सारे नाम भगवान नारायण के प्रति जो है स्वीकार करे जाते हैं। मूर्ख लोग ये कहते हैं कि वेदों में तो राम सूक्त नहीं है, कृष्ण सूक्त नहीं है। उन मूर्खों से ये कहना चाहिए कि वेदों में तत्व की चर्चा है, उन्हीं पुरुषोत्तम तत्व का बखान वेदों में जगह जगह पर है। इसलिए वेदों में विष्णु नाम से जितने भी सूक्त, जितने भी मंत्र हमें प्राप्त होते हैं वे सारे श्री रामचंद्र जी के लिए, श्री कृष्ण जी के लिए भी उतने ही माननीय हैं जितने श्री नारायण के लिए हैं। क्योंकि यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान से शास्त्रों का अध्ययन करते होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेदों में जहाँ जहाँ भी विष्णु नाम से सूक्त, मंत्र इत्यादि आए हैं वे सब पुराण शास्त्रों में राम, कृष्ण, नरसिंह इत्यादि अन्य जितने भी स्वरूप हैं सबके लिए वे मंत्र उपब्रह्मणा के रूप में कोटेड हैं। अतः ये कह देना कि वेदों में विष्णु सूक्त है, कृष्ण सूक्त, राम सूक्त नहीं है, ये आपकी मूर्खता का प्रतीक है।
क्योंकि वो जो विष्णु सूक्त है वही कृष्ण सूक्त है, वो जो विष्णु सूक्त है वही राम सूक्त है, वही नरसिंह सूक्त है और वही नारायण सूक्त भी है। यही कारण है कि जो पुरुष सूक्त है वह भगवान के सभी रूपों पे बराबर माननीय है। वहीं श्री देवी के लिए श्री तत्व के अंतर्गत आने वाला श्री सूक्त समस्त श्री मूर्तियों के लिए माननीय है। जब हम कहते हैं कि भगवती श्री राधा जी पराश्री हैं, तो यहाँ पर हमारे कहने का अर्थ ये नहीं होता है कि राधा जी अपने निज स्वरूप के अंतर्गत चतुर्भुजा हैं, जहाँ पे 2 हाथों में कमल और 2 हाथों में वरव अभय मुद्रा धारण की हुई। नहीं, यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि राधा जी श्री तत्व का प्रतिपादन करती हैं, श्री तत्व की आदि मूर्ति हैं। आप चाहें तो भगवती महालक्ष्मी जो वैकुंठ नायकी हैं उनको भी आदि मूर्ति के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इसका भी प्रावधान है। और आप चाहें तो भगवती श्री सीता जी को भी आदि मूर्ति के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अब सारी मूर्तियाँ आदि मूर्तियाँ कैसे हो सकती हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम तत्व सुप्रीम है, और वही पुरुषोत्तम तत्व जब स्त्री स्वरूप के अंदर आता है तो उसी को हम श्री तत्व कहते हैं। अर्थात श्री और पुरुषोत्तम में तो कोई भेद नहीं है, क्योंकि ये सारे स्वरूप नित्य रूप से त्रिपाद विभूति के अंदर निवास करते हैं, और त्रिपाद विभूति में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन नहीं है, वहाँ केवल वर्तमान है। वहीं पर गोलोक भी है जिसको कृष्ण लोक अथवा विष्णु लोक कहते हैं, वहीं पर श्री नारायण का वैकुंठ धाम भी है जिसको नारायण लोक और विष्णु लोक कह देते हैं, और वहीं पर साकेत धाम भी है जिसको अवंतिकापुरी, अयोध्यापुरी, विष्णुपुरी इत्यादि के नामों से जाना जाता है। जब भगवान वहाँ किसी एक स्वरूप को अपनी आदि मूर्ति के रूप में प्रतिपादित ही नहीं कर रहे हैं, तो हम ये कहने वाले कौन होते हैं कि केवल नारायण स्वरूप को ही आदि मूर्ति होना चाहिए या केवल कृष्ण स्वरूप को ही होना चाहिए। यदि आप थोड़ा सा भी अपना लॉजिक और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो त्रिपाद विभूति के अंतर्गत किसी भी एक स्वरूप को आदि मूर्ति नहीं कहा जा सकता है। वहाँ पे भगवान के जितने स्वरूप हैं ये सारे नित्य हैं और वे सारी आदि मूर्ति हैं। आदि मूर्ति का जो कंसेप्ट आता है वह एक पाद के अंतर्गत आता है। एक पाद में जब भगवान अपने किसी भी स्वरूप से मैनिफेस्ट होते हैं और उसके द्वारा क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन इत्यादि क्रियाओं को करते हैं, तब उस स्वरूप की प्रधानता हमें वहाँ देखने को मिलती है और उसी स्वरूप को हम आदि मूर्ति कहते हैं। शास्त्रों में जगह जगह श्री नारायण से भी ये सब आ रहा है, श्री कृष्ण से भी ये सब कृष्ण इत्यादि हो रहा है, और श्री रामचंद्र जी से भी ये सब हो रहा है। और यदि आप नरसिंह रिलेटेड शास्त्रों को पढ़ेंगे तो वहाँ भी यही सब हो रहा है। अतएव तत्व एक डिफरेंट चीज़ है और उस तत्व की मूर्ति होना डिफरेंट चीज़ है। तत्व को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, किंतु तत्व की जो मूर्तियाँ हैं उनको एक्सप्लेन थोड़ा बहुत करा जा सकता है। अन्यथा वेद तो इन्हें भी नीति नीति कहकर प्रणाम करते हैं। अर्थात वेद भी जिन पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री विष्णु का पार नहीं पा सकते हैं, उनका पार भला हम जैसे तुच्छ जीव कैसे पा सकते हैं। हम तो केवल उनकी करुणा का पात्र बन सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं, उनके प्रति शरणागत हो सकते हैं, किंतु उनको कभी पूर्ण रूप से जान नहीं सकते हैं। मैं यदि इस संपूर्ण कन्वर्सेशन को कंक्लूड करूं तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि तत्व, विष्णु तत्व, पुरुषोत्तम तत्व, राम तत्व, कृष्ण तत्व, आप उनको किसी भी नाम से बुलाएं, किंतु तत्व तत्व है। और उनकी जितनी भी मूर्तियां हैं, फिर चाहे वो नारायण मूर्ति हो, चाहे कृष्ण मूर्ति हो, चाहे राम मूर्ति हो, सारी मूर्ति आदि मूर्तियां हैं। ये सारी मूर्तियां एक ही हैं। अपनी इष्ट की निष्ठा के अनुसार आप किसी एक मूर्ति को आदि मूर्ति के रूप में स्वीकार करके उनके लोक में जाने प्रयास कर सकते हैं। इसलिए श्री निम्बार्क संप्रदाय में इस चीज़ को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमें किसी भी स्वरूप की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि सारे स्वरूप श्री कृष्ण ही हैं। श्री रामानुज सिद्धांत के अंदर भी यही बताया गया है कि सारे स्वरूप श्री नारायण ही हैं। जिस प्रकार से विष्णु सेंट्रिक संप्रदायों में पूर्ण पराश्री को चतुर्भुजा दिखाया जाता है, उसी प्रकार से कृष्ण सेंट्रिक संप्रदाय में पूर्ण पराश्री को द्विभुजा के रूप में दिखाया जाता है। यद्यपि उनके चतुर्भुजा स्वरूप भी हैं, किंतु मूल आदि मूर्ति जो मानी गई है वह द्विभुजा ही है। वही सेम राम संबंधी संप्रदाय में भी पराश्री को द्विभुजा ही माना गया है। इसलिए हम जब भी कहते हैं कि श्री राधा जी श्री हैं, श्री रुक्मिणी जी श्री हैं, तो वहाँ पे अर्थ ये नहीं होता है कि वे चतुर्भुजा हैं या उनका निज स्वरूप जो है चतुर्भुजा है। ऐसा कोई भी अर्थ नहीं लेना चाहिए। वहाँ पे अर्थ यही होता है कि वे पराश्री तत्व की मूर्ति है, श्री लक्ष्मी तत्व की मूर्ति है। बाकी अपनी निष्ठा अनुसार तो आप किसी भी स्वरूप को आदि मूर्ति मान सकते हैं और बाकी सारे स्वरूप को उनका स्वरूप मान सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी स्वरूप की निंदा नहीं करनी है, किसी स्वरूप को छोटा बड़ा करके अपनी भगवत भक्ति को ध्वस्त नहीं करना चाहिए। वैष्णव को सर्वप्रथम तत्वनिष्ठा ही होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसकी वासुदेव तत्व में निष्ठा नहीं होगी तब तक वे वैष्णव नहीं कहा जा सकता है। हमारे जितने भी संप्रदाय हैं, फिर चाहे वो श्री कृष्ण की उपासना करें, चाहे नारायण की उपासना करें, चाहे राम की उपासना करें, सबको वैष्णव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सब पुरुषोत्तम तत्व हैं, विष्णु तत्व हैं। हालांकि यह बात हमने तत्वनिष्ठा और स्वरूप निष्ठा इत्यादि की वीडियोस के अंदर बताया था कि सर्वप्रथम
वैष्णवों को तत्व के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। उसके बाद किसी स्वरूप के अंदर आसक्ति रखकर उस स्वरूप की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि तामसी कल्पों में भगवान श्रीमन नारायण अपने आवेश रूप से ही अवतरित होते हैं। अतएव तामसी शास्त्रों में जब श्री नारायण को अन्य देवताओं की उपासना करते हुए दिखाया जाता है तो वो मूल नारायण नहीं होते हैं, वह उनका आवेश मात्र होते हैं। इन सभी टॉपिक्स को ध्यान से समझने के लिए आप लोगों को हमारी विरोधी तत्व वाली सीरीज पुनः देखनी चाहिए। जिस प्रकार से दुग्ध से ही दही, मक्खन, घी इत्यादि बनाया जाता है, उसी प्रकार से श्री पुरुषोत्तम तत्व से ही अलग अलग मूर्तियां जो है वह भगवान धारण करते हैं। जिस प्रकार से दही, घी इत्यादि सब दूध से बने होने के बावजूद भी अलग अलग प्रकार से दिखते हैं और सबकी तासीर इत्यादि अलग अलग होती है, उसी प्रकार से पुरुषोत्तम तत्व की जितनी मूर्तियां हैं वे सब कभी कभी अलग अलग रूप से दिख सकती हैं। उनकी उपासना का प्रावधान अलग अलग हो सकता है, किंतु वे अंतगत्वा श्रीमन नारायण, श्री पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी ही हैं। इसलिए कभी भी हमें वैष्णव मूर्तियों के अंतर्गत भेद नहीं करना चाहिए। सभी को श्री राधा सर्वेश्वर विजयते श्री भगवान निम्बादित्य नमः।